सबको जय मसीह की। आइए आज का सभा को शुरू करने से पहले हम दुआ करें, प्रभु से सहायता मांगे। प्रभु से हम धन्यवाद दें कि इस सुंदर मौका के लिए जो हमारे जीवन में प्रभु ने हमको दिया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी इस जीवन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमारा जीवन में दिया प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। तो ने हमको अलग अलग जगहों में से तो ने हमको सुरक्षित लेके आया और हफ्ता भर तो ने हमको संभाला प्रभु जी, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तो हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर पिता, तेरा नाम को हम धन्यवाद देते प्रभु जी, इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमको दिया प्रभु जी। आज का इस दिन को प्रभु जी, हर एक यहाँ पर जितने हम छोटे बड़े सभी बैठे प्रभु जी, सभी को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आज का इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते, तेरी पवित्र आत्मा का द्वारा तो सहायता और मदद करना प्रभु जी। और जो भी प्रभु जी गाने का द्वारा तेरा आराधना, तेरा प्रशंसा किया जाएगा प्रभु जी, तेरा नाम ऊंचा उठाने पाए प्रभु जी। और तेरे दासों को भी तो तेरे हाथों में हम सौंपते प्रभु जी, जो हमारे लिए अपने जो वचन रखा प्रभु जी, उस वचन को सुनने और ग्रहण करने में प्रभु जी हमारे मन को, हमारे दिलों को तो तैयार कर प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन सुने और ग्रहण करें और हमारे जीवन में उस वचन को लेके हमारे प्रभु जी यूज कर सके। ऐसे हमको सहायता और मदद करना प्रभु जी। आज का सारे एक्टिविटीज़ को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते, वर्शिप टीम को और मेन संदेश को तेरे हाथों में सौंपते, शुरू से अंत तक तेरे हाथों में हमको प्रभु जी समर्पित होते और तो लीड करना और गाइड करना प्रभु जी। धन्यवाद देते, सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। इस समय वर्शिप टीम सामने आएंगे और वो वर्शिप में लेके जाएंगे। तो आइए हम सब खड़े होते हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। पहला गाना है आप मेरा राजा, आप मेरा राजा। हम सब मिल के परमेश्वर की महिमा करेंगे गाना के द्वारा। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा शांति, अब मेरा शांति, मेरा शांति प्रभु की जय। अब मेरा शांति, अब मेरा शांति, मेरा शांति प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। ओ हालेलुया,
किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे बोल के तारो अब जाग उठो, हे वीणा के तारो अब बोलने लगो, हे बोल के तारो अब जाग उठो, हे वीणा के तारो अब बोलने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू
यीशु तू मेरा सब कुछ तू। धन्यवाद 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 हमारे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। हम तेरे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जीवित एकमात्र पवित्र परमेश्वर है, जो सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदर और योग्य के परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे असीम प्रेम के लिए, उस क्रूस के लिए पिता, जिसके कारण पिता परमेश्वर आज हमें तेरे संतान होने का अधिकार मिला है। धन्यवाद पिता परमेश्वर उस नाम के लिए पिता परमेश्वर, जिस नाम से पिता परमेश्वर में चंगाई मिलते हैं, हर उम्मीद हर आशा हमारे पूर्ण होते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उस नाम के लिए खुदावन, जिस नाम से पिता परमेश्वर हमें हर एक सवाल का जवाब मिलता है पिता परमेश्वर। हम अंधेरों में ज्योति हम पाते हैं पिता परमेश्वर। तो हमें रोशनी का संतान बनाया पिता परमेश्वर। हम अंधेरे का नहीं है, परंतु हम ज्योति में चलने वाले संतान हमें बनाया खुदावन। इसीलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर संगति के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जब तेरे भवन में इकट्ठा होकर पिता परमेश्वर तेरे आराधना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर। हे खुदावन तेरे आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो हफ्ते भर तूने हमें संभाला, हमारे जरूरतों को पूरा किया। धन्यवाद तेरी दया के लिए, तेरे करुणा के लिए पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जिस अनुग्रह हमें हर दिन उठाता है पिता परमेश्वर और इस जगत में हमें फिर से एक नया जीवन देता है, हमें जीने का मौका देता है पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु तेरे धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर तेरे उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, हर एक हृदय को छूने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। खुदावन यीशु इस सर्विस को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक की मनों को तू छू ले, हर एक के देह मन आत्मा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तू इसको डिसिप्लिन में रख पिता परमेश्वर। और आज के मेन संदेश को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। पासपन जब हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे पिता परमेश्वर, तो उसको अनॉइंट कर पिता परमेश्वर, ताकि जो भी हमारे लिए तूने रखा पिता परमेश्वर, उस गुप्त पिता परमेश्वर जो अर्थ है पिता परमेश्वर, जो हमें समझाना चाहता है पिता खुदावन, वो प्रस्तुत उसके माध्यम से होने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। संडे स्कूल के बच्चों को, टीचर को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता खुदावन यीशु, उनको भी बुद्धि दे पिता परमेश्वर, तेरे हेवनली नॉलेज और विजडम से पिता परमेश्वर उनको चला लीड कर, गाइड कर पिता परमेश्वर, ताकि इस छोटी सी जीवन से वो विज्ञान गुण तेरे डील डोल में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। हम जगत के नाई नहीं, परंतु स्वर्ग की ओर चिंता में प्रभु उसकी ओर अपने आंखों को फिक्स करे, अपने मनों को हम फिक्स करें। तो हमें मदद और सहायता कर। हर एक जन उपस्थित को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस सभा की शुरुआत से अंत तक तू हमारे संग रहना। धन्यवाद आदर और महिमा आपको देते हुए दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जीजेफ जालोद चर्च में स्वागत करते हैं। और इस समय वर्शिप टीम को के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे गानों का द्वारा वो लोग हमको वर्शिप में लेके गए, उसके लिए तालियों के साथ हम धन्यवाद दें। तो प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ पर दो और तीन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित है। कि प्रभु आज हमारे बीच में है, कि प्रभु ने हमको लेके आया कि हम एक जगह में होकर हम उसको हम स्तुति और आराधना करें। सो आइए हम इस समय अगले हफ्ते का सूचना इस प्रकार की है कि
संडे सर्विस जो 5 बजे होती है और बुधवार की चर्च 5 बजे और सैटरडे हमारा जो फैमिली विजिट है वो आपको बता दिया जाएगा। और प्रार्थना रिक्वेस्ट है जो मुंबई में जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसके लिए प्रार्थना करें कि वहाँ पर जितने भी मिशनरीज है पास्टर्स है जो अलग अलग स्टेट से आए वो लोग के लिए दुआ करें। कई सारे पासवान भी बाहर कंट्री से आए वो लोग के लिए हम दुआ करें। और जो भी वहाँ पर जो सीख रहे हमारे जो मिशनरीज पास्टर्स है यूथ है वो लोग के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु लोग को बुद्धि दे ज्ञान दे ताकि वो वहाँ से वापस आके अपना एरिया में और अपना चर्च में और मिनिस्ट्री में सारी चीज़ को यूज हो सके उसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता तेरा नाम आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस समय हम धन्यवाद देते प्रभु जी तेरे गानों के द्वारा तूने हमको आशीषित किया प्रभु जी उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते प्रभु जी जो आने वाला जो प्रोग्राम है सारे एक्टिविटीज़ है प्रभु जी तेरे हाथों में हम सौंपते प्रभु जी। जो भी प्रभु जी एक्टिविटीज़ है प्रभु जी चर्च का सारे एक्टिविटीज़ को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। और दुआ करते प्रभु जी मुंबई में जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है प्रभु जी उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हम कई दिनों से हम प्रेयर कर रहे थे प्रभु जी और हमारा प्रेयर ने अपने हमको सुना और प्रभु जो कॉन्फ्रेंस होने के लिए प्रभु जी तो ने सहायता किया मदद किया। और अभी भी जो चालू है प्रभु जी जितने भी वहाँ पर मिशनरीज है यूथ है जो प्रभु जी पास्टर से प्रभु जी हर एक का जीवन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। जो भी वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में सीख रहे प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा का दर अगुवाई करना प्रभु जी ताकि वो लोग सीखें और अपना जगहों में एरिया में जाके प्रभु जी उसको इस्तेमाल कर सके और उसके द्वारा कई सारे आत्मा को जीत सकें। ऐसे हर एक का जीवन में तो आशीषित करना प्रभु जी। और वहाँ का जो भी मैनेजमेंट है जो भी फैकल्टी है प्रभु जी सभी को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। और इस समय हम दुआ करते प्रभु जी यहाँ पर हम जितने लोग उपस्थित थे प्रभु जी हर एक का जीवन को भी तेरे हाथों में सौंपते और दुआ करते प्रभु जी। जो भी वचन हम सुनेंगे प्रभु जी उस वचन से हमको प्रभु जी हम जो सुने और ग्रहण करें उस वचन के द्वारा हमारा जीवन में प्रभु जी एक नया आशा नया आशीष मिलने पाए ऐसे हमको सहायता और मदद करना प्रभु जी। इस समय फिर से प्रभु जी इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। और इस समय ऑफरिंग में जाएंगे और फिर से मैं वेलकम करता हूँ कि हमारा वर्शिप टीम सामने आएंगे और गाना गाएंगे। उस दौरान में हम ऑफरिंग लेंगे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहो तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में
आइए हम इस समय प्रभु का वचन में जाएंगे और हमारे बीच में प्रभु का दास है, वो सामने आएंगे और प्रभु का वचन सुनाएंगे। आज आइए हम तालियों के साथ पास्टर को वेलकम करें। हालेलुया। तो क्यों ना आज की अद्भुत सभा माटे परमेश्वर का फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज का दिन और जीवन दिया कि हम साथ मिलकर इस परमेश्वर की सेवा में सहभागी होने के लिए प्रभु ने आपको यहाँ पर हम सबको एकत्रित किया और परमेश्वर की अद्भुत सेवा में, वर्शिप में, इन सारी चीज़ों में परमेश्वर ने हमारी सहायता किया है और आगे हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। बाइबल से हम यशाया का अध्याय 4 और 2 और 3 कलम में हम पढ़े, उनके बाद हम आगे बढ़ेंगे वचन में। जिसके पास बाइबल है हमें पढ़ने में मदद करें। चार अध्याय, यशाया 4 अध्याय 2 या 3 कलम। उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पात्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना करें। रमन भाई हमारी मध्य से इस वचन के लिए हमें प्रार्थना में मदद करें। प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद આપે છે સુંદર સમયને માટે, સુંદર વેળાને માટે અમે તમારી પાસેથી અનુગ્રહ માંગીએ છીએ, કૃપા માંગીએ છીએ, ધન્યવાદ આપે છે જીવતા પિતા। ઓ હાલેલુયા। સવારથી માંડીને અત્યાર સુધી તે અમારી એક એકની મદદ કરી, સહાય કરી। ખરી આ જગ્યામાં તમે અમને મળ્યા માટે અમે તમને લાખોને લાખ ધન્યવાદ આપે છે જીવતા પિતા। ઓ હાલેલુયા। તમારા સેવકને બોલવા માટે પવિત્ર આત્મા તમે કબજો કરજો, એક અક્ષરના ઉલ્લેખ પાડજો। પવિત્ર બમણા આત્મા ही બમણા સાંભળીને તમે ભરી દેજો અને ધન્યવાદ આપે છે। એટલે આજે સાંભળવાના છે તે સાંભળીને તમારું પવિત્ર વચન સાંભળીને તેઓ બધા આશીર્વાદિત બને માટે અમે ધન્યવાદ આપે છે જીવતા પિતા। આગળનો સમય અમે તમારા હાથમાં મૂકીએ છીએ, તમે આ સેવાને કરજો પ્રભુ యేసుના નામમાં। आमीन। हालेलुया। तो आज के वचन का टाइटल है विश्वास के जीवन की रुकावटों में हम कैसे जी पाए। हालेलुया। हम एक परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते हमारे जीवन के विश्वास की रुकावटों में हम कैसे जय प्राप्त कर पाए। तो यहाँ पर परमेश्वर का एक अद्भुत संदेश प्रभु के दास यशाया के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों के पास एक अद्भुत संदेश लेकर आता है और उसी समय में उन इज़राइल के परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए ये संदेश परमेश्वर के लोगों के लिए अद्भुत संदेश है। तो यहाँ पर आज के युग में हमारे जीवन के लिए हमारे जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए भी ये अद्भुत संदेश है। तो जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह हमारे सभी के जीवन के पापों के लिए क्रूस पर जब मारा गया और जब वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, तो हम सब आज जो विश्वास परमेश्वर में करते हैं, तो हमारे जीवन में हम कई बार
इस परीक्षाओं में हम जीवन जीते हैं, कई बार हम निराशाओं में जीवन जीते हैं, कई बार हमारे जीवन में कुछ सेवा के कार्यों में हमें विश्वास की शैली में रुकावट आते हैं, पर यहाँ पर परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत संदेश लेकर आता है कि हम विश्वास के जीवन में कैसे जय प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर 2 आयत में लिखा है, उसी समय इज़राइल में बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि को उपज बढ़ाए और शोभा ठहरेगी। आज हम प्रभु के सेवा में हैं और प्रभु के वचन में हैं, हम प्रभु के साथ संगति करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें कैसे बढ़ोतरी दिया है, हमारे जीवन शैली में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे अद्भुत बड़े बड़े काम किए हैं। और जब हम परमेश्वर की सेवा में जब से हमने शुरुआत किया तब से परमेश्वर हमें किस रूप से बढ़ा रहा है। यदि कई बार हमारे जीवन में ऐसी रुकावट आए तो ये बाइबल हमें परमेश्वर के वचन में अनुग्रह देता है कि हम विजय के साथ कैसे बढ़ पाए। तो यहाँ पर भजन 95:3 में भी एक आयत हम पढ़ सकते हैं, वहाँ पर कैसे बाइबल बताती है। क्योंकि 95:3 में यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। यहाँ पर जब दाऊद अपने जीवन में ये अनुभव पाता है, जब दाऊद इजराइल देश पे राजा था, उनके सामने कई कठिन ऐसी परिस्थितियाँ थी, वो कई सारी चीज़ों का उसके जीवन में ये सामना कर रहा था। पर यहाँ पर बाइबल में दाऊद अपने परमेश्वर को अपने जीवन में महान ईश्वर के रूप में वो देखता है। और जब हम भजन 121 में भी दाऊद के जीवन की प्रार्थना देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है कि मैं मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे कहाँ से सहायता मिलेगी। तो वो दाऊद कहता है कि मुझे परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है। जब हम एक विश्वासी होने के नाते इस विश्वास के जीवन शैली में जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब हम कभी निराशों में आते हैं, तो बाइबल जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में जय प्राप्त करने के लिए, विश्वास के जीवन में विजेता हासिल करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर के पीछे हमने चलने का उद्देश्य निर्णय किया है, वो परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सब कुछ करने के लिए वो परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित है। हालेलुया। तो उसी निश्चय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे साथ रहती है और हमें परमेश्वर सत्य की ओर लेकर चलता है, जब हम परमेश्वर की सेवा में, हम परमेश्वर के साथ वचन में, उसके साथ संगति में, उनके साथ हम जब संगति सहभागिता में बने रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन के लिए महान गढ़ बनता है। कई बार हम मनुष्य इंसान हैं, कई बार हमारे जीवन में कुछ परीक्षाएं भी होती हैं, या छोटी मोटी हमारे जीवन में शैतान कई सारी चीज़ों में हमें निराश करता है। पर यहाँ पर जब दाऊद अपने परमेश्वर के भवन में उस सिंहासन में है, जब वो हमेशा परमेश्वर की तरफ देखता है, जब पहला शमूएल 6 अध्याय में हम पढ़ते दाऊद के जीवन के बारे में, अपने मन में उसने ये निश्चय कर लिया कि मेरा परमेश्वर का जो परमेश्वर का जो संदूक है वो मैं मेरे दाऊद नगर में कैसे ले आऊँ। जिसने वो अबेद नगो के परिवार को देखा आशीष पाते हुए, तो उसमें वो अपने अच्छे निर्णय के साथ वो परमेश्वर का संदूक उस नगर में लाता है। तब वो परमेश्वर में बहुत एक अद्भुत आशीषित होता है। तो यहाँ पर दाऊद अपने आप अपने जीवन में ये महसूस पाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन का महान ईश्वर है। जब हम किसी परिस्थितियों में गुजरे, जब हम किसी निराशाओं में गुजरे, जब हम इस विश्वास के जीवन में, जब हम कुछ चीज़ों में हम निराश हो जाते हैं, उसी समय पे परमेश्वर हमारे लिए अच्छा ढाल बनता है, हमारे जीवन के लिए महान वो गढ़ बनता है। इसलिए आगे भी भजन 91 में 91 में 1 या 2 में भी बाइबल हमें इस बात को बताती है।
पढ़ सकते हैं हम मिलते तो। 91 में एक या दो। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर जब दाऊद परमेश्वर के एक अद्भुत सेवा में जो आगे बढ़ रहा है, तो जब वो देश पर एक प्रधान बनकर, एक राजा बनकर वो पूरे देश पर शासन चला रहा है, जब दाऊद परमेश्वर पर पूरे विश्वास के साथ इस जीवन शैली में जो भी रुकावटें हैं उसमें दाऊद प्रार्थना करता है कि वो परम प्रधान, जो व्यक्ति, जो इंसान जो परमेश्वर के परम प्रधान, जो परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है, परमेश्वर के वचन में बना रहता है, वही व्यक्ति, बाइबल कहती है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ वो संगति भी करता है, वहाँ सुरक्षा प्रदान करता है, वहाँ आशीषों प्रदान करता है, वहाँ उसके जीवन में जो भी रुकावट है उस पर वो विजेता हासिल करता है। इसलिए हमारे जीवन की इस सेवा में, हमारे जीवन के इस विश्वास की यात्रा में कई बार हम भी इस दुनिया में रहते हुए हम कई सारी कमियों हमारे जीवन में महसूस करते हैं, पर जब हम बाइबल से सीखते हैं, हम बाइबल से वचन पाते हैं, हम बाइबल से परमेश्वर का प्रेम पाते हैं, तब हमारे जीवन में जो सेवा की रुकावटें हैं, हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ने की रुकावटें हैं, हमें ईश्वर की आवाज़, पवित्र आत्मा में जो सुनने की रुकावट है, उसमें हम जय प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए दाऊद कहता है, मैं दूसरी कलम में कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूँ, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। इस संसार में चाहे किसी भी परिस्थिति हो, इस संसार में चाहे किसी भी क्षेत्र में हम सेवा करते हो या विश्वास करते हो, हम कलीसिया में जाते हो, जब हम निराश होंगे, जब हम किसी चीज़ पर हम विजेता हासिल करने पाते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु हमारे जीवन का गढ़ बन जाता है, प्रभु हमारे जीवन का ढाल बन जाता है, प्रभु हमें रास्ता दिखाता है जब कई बार हम ऐसी परीक्षा में आ जाते हैं। इसलिए आगे भी परमेश्वर का वचन कहता है, भजन 61 में 3 कलम में कहता है, 61 और 3 में, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। 61:3 में, हाँ, क्योंकि तुम मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। जहाँ पर भी दाऊद अपने जीवन में ये बात परमेश्वर के सामने रखता है, वो अपने आप महसूस करता है, जब वो किसी परीक्षा में पड़ता है, जब वो किसी रुकावट में वो पड़ता है, तब वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं वचन में कि दाऊद परमेश्वर के साथ अद्भुत संगति करने वाला एक दास है, वो विश्वासी है, वो कई बार घंटों तक परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहने वाला दाऊद, जब से वो लड़का था, जब से वो चरवाहा था, तब से वो परमेश्वर की अद्भुत सेवा में था। जब हम पहला शमूएल 17 अध्याय में हम गोलियत के जीवन के बारे में देखते हैं, वहाँ पर दाऊद गोलियत का सामना करता है, तो वहाँ पर दाऊद भी अपने जीवन में परमेश्वर की एक अद्भुत उपस्थिति महसूस करता है और वो गोलियत पर जय प्राप्त करता है। आज हम इस संसार में जीते हैं, कई बार शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लाते हैं, कई बार शैतान हमारे जीवन में निराशा लाते हैं। जब हम परमेश्वर की महान उपस्थिति में हम जीवन बिताते हैं, तब हम परीक्षाओं से बाहर आ सकते हैं, हम जय भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विश्वास के जीवन में हम किसी भी क्षेत्रों में हम विजेता हासिल करके हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम यहाँ पर दानियल के पुस्तक में अध्याय 6 और 26 और 27 कलम में भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम एक अद्भुत ईश्वर के दास दानियल के जीवन में जो भी घटना हुई उसमें हम कैसे देख सकते हैं। छः अध्याय 26-27 कलम।
वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, हम्म। क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। हालेलुया। जब हम यहाँ पर दानियल और उनके साथ 3 जो प्रभु के विश्वास उदासो है वो, और कई सारी इजरायली प्रजा जो बेबीलोन प्रांत में गुलाम बना गया है, और उसी गुलामी के समय में भी वो विश्वास में परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, और विश्वास के जीवन में जो भी उनके जीवन में रुकावट आने वाले थे, वहाँ पर हम इस वचन के द्वारा यही पाते हैं कि जब दानियल के सामने उस बेबीलोन प्रांत में जो बड़ी मूर्ति खड़ी करा गई, उसके सामने वो झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। जब सारे वहाँ के लोग, अधिकारी, तंत्री, वो सारे लोग परमेश्वर के दास जो दानियल के जीवन में कुछ सेवा की रुकावट तो लाने के लिए कई सारी कड़ी योजना बना रहे थे, पर वहाँ पर जो विश्वास के परीक्षा में, जो विश्वास के जीवन की शैली में दानियल अपने आप परमेश्वर को राजा के सामने प्रकट करता है। वहाँ पर राजा अपने आप ये साबित करता है कि कोई दानियल के परमेश्वर का जो निंदा करे, उनका भय न माने, उनकी सेवा न करे, उनका टुकड़े टुकड़ा किया जाए, उनके कई सारी स्थिति घरों को भी जला जाए, कई सारी आज्ञा पाते हैं। तो यहाँ पर वो अपने आप विश्वास के जीवन में दानियल सिंहों के बिलों में परमेश्वर को साबित करता है। आज भी हम इस संसार में रहते हैं, हम कई सारी ऐसी स्थितियों में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, कई सारे लोगों के मध्य जब हम परमेश्वर के वचन सुनाते हैं, सेवा करते हैं, हम विश्वास में एकत्रित होते हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। पर यहाँ पर हम दानियल के जीवन में देखते हैं कि हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सिंहों से भी हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब हम 3 अध्याय में देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन के बारे में, वहाँ पर भी नबूकदनेस्सर राजा हार जाता है और प्रभु के लोगों के जीवन में एक बड़ी सफलता और जय वो देख पाते हैं। इसलिए इस दुनिया में हम कलीसिया में हैं और परमेश्वर की सेवा हम जो करते हैं उसमें हम एक विजेता के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक वचन हम पढ़ते हैं, निर्गमन 15 और 11 से 13 आयत में हम सीखते हैं। वहाँ पर भी ईश्वर की कलीसिया के सामने, प्रभु के लोगों के सामने परमेश्वर किस रूप में उनको बचाता है। ग्यारह कलम से निर्गमन 15 अध्याय 11 से 13 तक। हे यहोवा, देवताओं में तेरे पूज्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्मों का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू इसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। हालेलुया। जब यहाँ पर हम ईश्वर के दास मूसा के जीवन में हम पढ़ते हैं, उसमें कई सारी परिस्थितियों का सामना वो मूसा करता है, और इन परिस्थितियों में जब मूसा मिस्र की गुलामी से 20 लाख लोगों को लेकर निकलता है, तो उनके सामने भी बड़ी बड़ी ऐसी कठिन परिस्थितियां हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लाल सागर है, हम सब जानते हैं। उस लाल सागर के बीच में ईश्वर ने अपने लोगों के लिए कैसे रास्ता निकाला। तो यहाँ पर एक धन्यवाद रूपी परमेश्वर की प्रशंसा इस अध्याय में मूसा और मरियम और हारून और कई परमेश्वर के लोग यहाँ पर करते हैं, और ईश्वर में बड़ी विजेता हासिल करते हैं। जब ईश्वर ने फारून का जो सैन्य था 30,000 घोड़ेसवार, उनको समुद्र में झटक दिया, और उनके बाद परमेश्वर ने इजरायलियों को उस पार करा दिया। तब यहाँ पर एक अद्भुत गीत इस अध्याय में गाया जाता है। मरियम और कई सारी स्त्रियों भी वहाँ पर एक विजेता का गीत गाते हैं। इसलिए आज हम हमारे जीवन में कोई कैसी ऐसी कठिन परिस्थितियों में यदि हम गुजर रहे हैं,
हमारे विश्वास के शैली में। तो वही परमेश्वर जिन इजरायलियों को छुड़ाया, जिन इजरायलियों के लिए लाल सागर में रास्ता निकाला, आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ न कुछ रास्ता हमें निकालेगा। इसलिए हम ईश्वर के वचन में हम पढ़ते रहें, बने रहें, उसकी अगुवाई में हम चलें, पवित्र आत्मा के भरपूरी में हम आगे बढ़ें, ताकि हमारे कठिन सवालों, प्रश्नों का जवाब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे जीवन में प्रदान करे। वही परमेश्वर हमें अच्छे रास्तों में लेकर चले। इसलिए यहाँ कुलुसी 1:28-29 में भी पौलुस एक अद्भुत संदेश उसी कलीसिया के लिए लेकर आता है। उस वचन में हम पढ़े। कुलुसी 1:28-29 कलम। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो उसमें सामर्थ्य के साथ प्रभाव लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। जहाँ पर पौलुस अद्भुत संदेश लेकर इस आता है कुलुसी शहर की कलीसिया के लिए, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, पौलुस कहता है कि उस परमेश्वर की सेवा में हमारे सामने कई रुकावटें हैं और विश्वास के जीवन शैली में भी कई रुकावटें हैं। पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचन में हम कैसे सिद्ध बने, परमेश्वर के वचन में हम कैसे आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन में हम कैसे ज्ञान में और उसकी महिमा में भरे, और इन सारे इस संसार में, इस दुनिया में सारी चीज़ों में हम जय प्राप्त करके हमारे जीवन में एक अद्भुत उपस्थिति परमेश्वर ने हम महसूस करें। और 29 में कहता है, इसलिए उस शक्ति के अनुसार जो मुझे सामर्थ्य देती है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम लगातार परमेश्वर की सेवा में, उसके परिश्रम में, उसके परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम लगातार एक कलीसिया में प्रभु के लोग होने के नाते, प्रभु के बेटा बेटी होने के नाते हम लगातार उसके वचन में हम आगे बढ़ें। हम परमेश्वर की सेवा में, सुसमाचार में, उसकी गवाहियाँ बांटने में, हम कई सारे क्षेत्रों में परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए हम एक अद्भुत ये संदेश के साथ हमारे जीवन में परमेश्वर से ये प्रेरणा पाते हैं कि विश्वास के जीवन की रुकावटों में परमेश्वर में हम एक अद्भुत जय प्राप्त करें। तो क्यों ना हम परमेश्वर के कलीसिया होने के नाते इस दुनिया में रहते हुए हम सारे परमेश्वर के अनुग्रह में हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस वचन के द्वारा फिर से हम एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये छोटा सा संदेश दिया है हमारे जीवन में उत्साहित होने के लिए, हमारे जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए। तो हम प्रार्थना के साथ इस संदेश को यहाँ समापन करेंगे। तो क्यों ना कोई बहन प्रार्थना में हमें मदद कर सकती है। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपके पास आते परमेश्वर पिता, और इस समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आमीन। हमें उत्तम समय दिया परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके साथ संगति कर पाए, आपके वचन के साथ संगति कर पाए परमेश्वर पिता। हमने उत्तम वचन ग्रहण किया परमेश्वर पिता। आप वचन से हमें जो अच्छी बातें सिखाई परमेश्वर पिता, हम विश्वास करने वाले बने परमेश्वर पिता, हम विश्वास में बने रहे परमेश्वर पिता, और आपके साथ चलने वाले बने परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं, और हर एक भाई बहन को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। जितनों ने भी आपका वचन को सुना है परमेश्वर पिता, वो सब सुनने वाले ना बने परमेश्वर पिता, पर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने परमेश्वर पिता। यस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपका उत्तम वचन वो आपके जीवन में लेके जाए परमेश्वर पिता, और आप पर भरोसा करना सीखे परमेश्वर पिता। आपकी उर्वरता के परमेश्वर पिता, और आपके उत्तम नाम के वह परमेश्वर पिता अपना जीवन समर्पित करें परमेश्वर पिता, और आप आपके अधीनता में चलने वाले बने परमेश्वर पिता,
वो आपके ऊपर विश्वास करने वाले बड़े परमेश्वर यस पिता। जैसे दाऊद ने किया था परमेश्वर पिता, दानियल ने किया था परमेश्वर पिता, पौलुस ने किया था परमेश्वर पिता। हमारा जीवन भी परमेश्वर पिता इस जीवन में एक उत्तम नमूना बने परमेश्वर पिता, एक उत्तम गवाही ग्रहण करे परमेश्वर पिता, और हमसे और भाई बहन सीख पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन का जीवन आपके हाथों में सौंप देते, पास्टर को भी आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर पिता, इस सभा को भी आपके हाथों में सौंप देते। धन्यवाद करते यीशु मसीह, हम आपके नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि परमेश्वर ने हमें इतना बोलने में अनुग्रह दिया, और कलीसिया के लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु का दास हमारे बीच में सुंदर वचन लेके आया। उसके लिए प्रभु उसको आशीष दे और उसका मिनिस्ट्री को भी बढ़ाइए, और उसके लिए भी हम दुआ करें ताकि प्रभु उसको सहायता और मदद करे और आगे बढ़ाए। आइए इस समय हम आखिरी गाना गाएंगे और हमारे बीच में वर्शिप टीम आगे आएंगे और वो गाने में लीड करेंगे। आइए हम सब खड़े होते हैं आखिरी गीत गाने के लिए। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी
हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर घड़ी अवसर प्रभु तूने अपने बेटा बेटी के साथ इस संगति करने के लिए तूने अद्भुत यहाँ पर प्रभु हमें तूने मौका दिया। हम सब तेरे लोग होने के नाते प्रभु तेरे साथ मिलकर जो भी यहाँ पर हमने संगति किया है, कई लोगों के लिए हम सब आशीष नु कान बन पाए प्रभु। जो लोग इस संसार में खोए हुए हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, उन तक प्रभु हम आपका वचन लेकर प्रभु हम आगे बढ़े। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस कलीसिया के माध्यम से जो भी सेवा एक्टिविटी यहाँ पर बाइबल कॉलेज जो भी परमेश्वर अपने भक्तजनों को इस कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर कुछ सारी बातें हम सीख रहे हैं, इसीलिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। स्थानिक चर्च के पासवान के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने यहाँ तक सेवा करने के लिए आपने जिम्मेदारी दी है। साथ में बाइबल की सारी शिक्षाएं हम तक पहुँचाने में प्रभु आपके दास को भी आपने अनुग्रह दिया है, इसीलिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया को प्रभु आप आगे बढ़ाना और प्रतिदिन कलीसिया वृद्धि पावे और परमेश्वर आपकी अद्भुत सेवा हमारे इस गुजरात में इस डिस्ट्रिक्ट में होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब मुंबई जो कॉन्फ्रेंस है प्रभु, वहाँ पर जो मीटिंग चल रही प्रभु, अलग अलग क्षेत्रों से राज्यों से प्रभु अपने दासों वहाँ तक कुछ अद्भुत अपनी सेवा के लिए सीख रहे हैं। बाहर के जो भी कंट्री के अपने दास हैं उनको भी प्रभु सिखाने में आप अनुग्रह देना। धन्यवाद इस ग्रेटर ग्रेस जीजीएफ कलीसिया को प्रभु हमेशा आगे बढ़ने के लिए आप हम सबको अनुग्रह देना। धन्यवाद परमेश्वर, आज की संगति में यहाँ पर वर्शिप टीम गीत गाया सारी एक्टिविटी में परमेश्वर आपने हमें अनुग्रह दिया, इसीलिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु सारा आदर मान हम तुझे देते हैं। हमारी ये प्रार्थना विनती हमारे जीवन के उद्धार करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।